बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन 25 वर्षों में झारखंड राज्य बनने के बाद तमाम झारखंड नामधारी पार्टियां बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड तो नहीं बना, बृहद झारखंड का सपना ही साकार होने नहीं दिया, सब छोड़ दिया। जो भी मुंह में बोलता होगा, लेकिन सरजमी पे हमारा गुरचंद्र हेम्ब्रम आया, 3 जिला का नेतृत्व बंगाल करता है, उड़ीसा का 4 जिला है, ये सब आंदोलन का कोई पार्टी नहीं है। झारखंड पीपुल्स पार्टी एकमात्र है, बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड के लिए उलगुलान ऐलान किया है और आज भी घोषणा करते हैं। विकल्प के रूप में इसलिए बोल रहे हैं 2029 में बहुत सारी चीजें बदलाव होने जा रही है। पहला बदलाव होगा परिसमन। 2026 में जैसे झारखंड में पूरे देश में परिसमन लागू होगा, झारखंड में जब होगा तो झारखंड में 81 सीट है, तो 81 सीट में पहला 2026 में परिसमन होगा कि रिजर्व सीट आदिवासी का जो है ना 28 से 21 हो रहा है, 7 को रिजर्व सीट जनरल हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है 2000 परिसमन में। 26 में होगा, अगले साल लागू हो रहा है। जैसे अगले साल लागू होगा पूरे भारत के अंदर में पार्लियामेंट का, लोकसभा का परिसमन में घटेगा बढ़ेगा, लेकिन झारखंड में 28 रिजर्व सीट में 7 को रिजर्व हो रहा है। मैं जहां से आता हूं एमएलए बना था घाटशिला रिजर्व सीट, 2026 में वो बन जाएगा जनरल। दूसरा है 2029 में बहुत बदलाव होगा, पार्लियामेंट सीट डबल हो रहा है, 850 हो रहा है, अभी 550 मान के चलिए, 850 लोकसभा सीट होगा। झारखंड में 81 है, इसका डबल कर लीजिए, 162 कितना हो रहा है, तो ये डबल हो जाएगा। दूसरी बात है महिला आरक्षण 2029 में लागू हो रहा है, मतलब रिजर्व हो जाएगा महिलाओं के लिए। तो 2029 साधारण नहीं है, लोकसभा, विधानसभा, महिलाओं का आरक्षण और परिसीमन पूरा सामना करना पड़ेगा। कोई राजनीतिक पार्टी चिंतन मनन नहीं कर रहा है, झारखंड पीपुल्स पार्टी छोड़कर। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 2029 हम लड़ेंगे। 2026 में बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, गुरचंद्र हेम्ब्रम को आज स्टेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है, वहां कमेटी बनाएंगे। 2026 में बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, 2026 अगले साल। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी बृहद झारखंड के साथ एक वैकल्पिक जेएमएम हो। बीजेपी को तो हम लोग बोला कि एक सिरे से खारिज हो गया है, कभी नहीं आ सकता है, जेएमएम गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए सुर सिंह बेसरा के नेतृत्व में तमाम छोटे छोटे पार्टियां, जिस तरह झारखंड जो जातीय पार्टी आज विलय किया जेपीपी में, छोटे मोटे जो पार्टियां अगर है झारखंड में, सबको विलय करेंगे और 1 मार्च को विशेष महाधिवेशन बुला के एक बड़ा बृहद एक विकल्प बनाएंगे, सबको समाहित करेंगे, माइनॉरिटी को, महिलाओं को, अधिवक्ताओं को, विद्वानों को। एक बड़ा विकल्प हम आज से घोषणा करते हैं। 1 मार्च को रांची में इसका जो है फलेगा फूलेगा, इसका परिणाम दिखाई देगा। नहीं, संघर्ष तो बिना संघर्ष का राज नहीं बनता, बिना संघर्ष का नहीं बनता। संघर्ष किसी ने नहीं किया, किसी ने सौदा किया, किसी ने संघर्ष किया, तो किसी ने राजनीति को सौदा किया, किसी ने अपना मार्जार कर दिया किसी के साथ। लेकिन झारखंड पीपुल्स पार्टी और आजसू कभी समझौता नहीं किया है, कभी नॉन कॉम्प्रोमाइज फाइटिंग किया है। यही इतिहास है। इसलिए 25 वर्षों में जो संघर्ष की गाथा है, अंदर में अभी भी व्यथा है। तो ये जो गाथा है, इतिहास, ये जो व्यथा है, इसको तो निकलना पड़ेगा भड़ास। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी एक विकल्प बनेगा। अब की बार जेएमएम सत्ता से मुक्त करना है, भाजपा को झारखंड से भगाना है, राजनीतिक रूप से भगाना है, जनादेश से भगाना है, मैया योजना के सहारे सत्ता का बागडोर करना, बैसाखी के सहारे सरकार चलाना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए जड़ से मजबूत करेंगे, नीति निर्धारण करेंगे, विकल्प तैयार करेंगे।